Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में ग्रामर में हमने टेंसेस और आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। उसकी एक्सरसाइज भी हमने प्रैक्टिस की थी। पढ़ने से पहले आप सभी की जो समर वेकेशंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आज से फिर से स्कूल ओपन हो रहे हैं। आई होप आप सभी ने समर वेकेशन एंजॉय किया होगा, साथ में आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का फाउंडेशन बोला जा सकता है। उसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें मोस्टली चीजें समझ में आने लगेंगी। टेंसेज हमारा कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ग्रामर में, इन ग्रामर देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इनमें से आप कुछ चीजों से फेमिलियर होंगे, आपने सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। देन आता है प्रोनाउन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है। देन हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके भी सभी टाइप पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नाउन्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन्स। नाउन क्या होते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउन्स आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स दैट डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इमोशंस, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं। किसके लिए? किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए। कोई एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, आइडिया हो सकता है। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो हम पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उसको भी जो नाम दिया गया है वे नाउन होते हैं, नाउन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं आगे नाउन्स क्या क्या हैं और डिटेल में इनको देखते हैं। चलिए, नाउन्स। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ये हम सभी को पता है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। इट डिनोट्स द नेम ऑफ, ये किसका नाम हो सकता है? इट डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एनिमल और बर्ड। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एनिमल और बर्ड। क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई एनिमल, कोई बर्ड, और क्या हो सकता है? आगे है एन इमोशन और आइडिया। ठीक है, कोई इमोशन या फिर आइडिया भी हमारा क्या होता है? वो भी नाउन कहलाता है। अब इमोशन और आइडिया क्या होते हैं, अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नाउन की क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। दैट डिनोट्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड, एनी आइडिया, इमोशन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं आइडिया
कॉमा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आएगा। मैन, सिस्टर, बॉय, राजू, ये क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, पर्सन के। ठीक है, वन बाय वन हम सब देखेंगे। पर्सन के एग्जाम्पल क्या क्या गिवन है हमें, मैन है, सिस्टर, बॉय, राजू। आगे हम इसके टाइप भी डिस्कस करेंगे, तब हम उसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट, विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए प्लेसेस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें गिवन है पेन, शर्ट, फ्रूट, टेबल, ये क्या है, ये थिंग्स हैं। काउ, कैट, पैरट, टाइगर, ये एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के। यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी। अब इसमें और ऐड हो गया है, क्या ऐड हुआ है, फ्रीडम, एडवाइस, थॉट और जॉय, ये क्या हैं, ये इमोशन और आइडिया हैं, ये भी नाउन होते हैं। ठीक है, कैसे नाउन होते हैं, नाउन का कौन सा टाइप होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामर, साइंस, तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, इनको हम क्या है, पढ़ते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा पर्सन की क्या एग्जाम्पल हैं, एनिमल की क्या एग्जाम्पल है, इमोशन और आइडिया क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, प्लेसेस, थिंग्स, इन सभी को आप डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देन हम नाउन के टाइप डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल हमें गिवन है पर्सन्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के, और इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सारे हमें एग्जाम्पल गिवन है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। पर्सन के एग्जाम्पल, देन प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, इमोशन और आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने नाउन की डेफिनेशन को। ठीक है, और आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ नाउन, कितने टाइप में उसको क्लासिफाई किया गया है। नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू, नाउन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नाउन के 8 टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 टाइप में नाउन को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इनमें से कुछ आपको पता भी होंगे, कॉमन नाउन क्या होते हैं, देन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, कंक्रीट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिनको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, क्या क्या होते हैं डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स को आप नोट कर लीजिए। नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 parts, 8 kinds. First, common noun, proper noun, then abstract noun, collective noun, material noun, concrete noun. Then हम पढ़ेंगे countable noun and uncountable noun. चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। सबसे पहले अब हम डिटेल में देखेंगे कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन, चलिए कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। ठीक है, गिवन इन कॉमन, कॉमन नाउन क्या है, एक कॉमन नेम है जो क्या है,
किसको दिया जाता है? टू ऑल पर्सन्स, टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जो किस कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है, गिवन इन कॉमन, कॉमन नेम दिया गया है किसको? टू ऑल पर्सन्स, सभी पर्सन्स को, प्लेसेस को, या फिर थिंग्स, एनिमल, जो जिनको नाम दिया गया है। बट उसमें क्या हमने ध्यान रखना है, वो क्या होने चाहिए? सेम क्लास और काइंड। काइंड यहाँ पर है टाइप, उनका टाइप सेम होना चाहिए, और क्लास का मतलब है कि एक ही कैटेगरी के हों सारे। कैसे हमें पता चलेगा? आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मैन। तो मैन में क्या है? जितने भी मैन हैं सभी आ गए, कॉमनली एक नेम गिवन है सभी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाइसिकल। जितनी भी बाइसिकल है, अगर हम देखें तो टाइप डिफरेंट होते हैं उनके, बट एक कॉमन नाम हमने क्या है? बाइसिकल दे दिया है, उसमें सभी तरीके की बाइसिकल आ गई। नेक्स्ट चेयर, ट्री, स्ट्रीट, सिटी, बॉल, बॉय, कॉक, डॉग, विलेज, ये सभी क्या है? ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। हम क्या है, कॉमनली जो नाम दिया गया है। चेयर की बात करें तो सारी चेयर्स उसमें में आ गई, ठीक है, सभी चेयर्स को हमने एक कॉमन नाम दे दिया। टेबल, चेयर, एसी, फ्रिज, ये क्या है? कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कॉमन नेम है, बट हमने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वो क्या है? सेम क्लास और काइंड, उनकी क्लास सेम होनी चाहिए। जैसे चेयर की बात करें तो क्या है? सारी चेयर ही उसी में आएंगी। ट्री की बात करें तो जितने भी ट्री हैं सारे ट्री में आ गए। ट्रीज को हमने एक कॉमन नेम दे दिया, वो ट्री किसी का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फ्रूट का हो सकता है, कुछ और हो सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए कॉमन नाउन आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर का मतलब है पर्टिकुलर, या फिर हम बात करें जहां पर स्पेसिफिक की, ठीक है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। तो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर क्या हो सकता है? पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन होते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल्स। पर्टिकुलर क्या है? पर्सन, प्लेस और एनिमल्स। आगे एग्जाम्पल से भी इसको हम समझेंगे। और इसमें एक चीज और क्या है हमारे पास, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, या फिर किसी का भी नाम अगर आप लिखते हैं तो उसका क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि वो क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नहीं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग वाला, सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो इन जनरल ग्रामर में क्या है? हम कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। अगर कहीं पर बीच में, सेंटेंस के बीच में अगर प्रॉपर नाउन आ रहा होगा तो वो आप देखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे आपने बोला कि, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने बोला, आपने बोला माई नेम इज रोहन, माई नेम इज रोहन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने लिखा है रोहन, ये क्या है? किसी पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर है। रोहन नाम का कोई पर्सन है, ठीक है। तो हमने रोहन को जो आर लिखा है कैपिटल में लिखा है। इससे भी हम पहचान सकते हैं प्रॉपर नाउन को। और क्या होगा? वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम बात करते हैं क्लास 8th की, ठीक है। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने बॉयज और गर्ल्स
बॉय एंड गर्ल, दो कैटेगरी, दोनों को डिवाइड कर दिया, दो हमने सेक्शन रख दिए, या फिर हम बोले कि हमने बोला कि क्या है, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, बॉयज एक रो में खड़े हो जाइए और गर्ल्स एक रो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी बॉय हैं, बॉय का नाम कुछ भी हो सकता है, सुरेश, मनोज, सपोज करिए ये दो स्टूडेंट हैं। देन गर्ल में रेनू, हेमा और भी जो भी आपके क्लास में स्टूडेंट हैं। इस तरीके से हमने क्या कैटेगरी रख दी बॉय और गर्ल की। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने बॉय, तो बॉय में अगर सपोज कीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 बॉय हैं, तो जितने भी बॉयज हैं सारे क्या हैं, बॉयज वाले रो में खड़े हो जाएंगे, इस रो में चले जाएंगे, और 20 गर्ल्स जो हैं गर्ल वाली रो में चली जाएंगी। तो अगर हम बात करें बॉय और गर्ल, तो क्या है, ये सभी कॉमन नाउन है। बॉय और गर्ल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। बॉय और गर्ल यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। बट अगर हम बात करें पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर आप बात करें अगर सुरेश और मनोज की, तो ये क्या है, पर्टिकुलर नाम है स्टूडेंट का, पर्सन का, ठीक है। या फिर रेनू और हेमा, ये क्या है, पर्टिकुलर नेम है किसके, किसी पर्सन के, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। जो अगर हम किसी पर्सन का नाम होता है तो वो क्या है, पर्टिकुलर नेम है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस भी आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां पर ग्रुप की बात करें, कॉमनली हमने कोई नाम दिया, बॉय की बात की हमने, तो क्या है, जितने भी बॉय हैं सारे एक रो में आ गए, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हमने बात की गर्ल की, तो जितनी भी गर्ल हैं सारी उस रो में आ गई, तो हमने क्या करा, कॉमन नेम दिया है गर्ल। बट हमने बात करी पर्टिकुलर किसी पर्सन की, तो वहां पर क्या है, पर्टिकुलर जहां पर हो जाता है पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, ठीक है, या फिर प्लेस की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, कॉमन नाउन, सॉरी, ये पर्टिकुलर जो बात करें हम तो ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। प्रॉपर और कॉमन नाउन का डिफरेंस जो है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया क्या है, हमारी कंट्री का नेम है, ठीक है, नेम ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देखें, पूरी यूनिवर्स में, तो इंडिया क्या है, एक ही है, पर्टिकुलर, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही टोयोटा, विग्नेस, सलेम, कौरी, माउंट एवरेस्ट, टॉमी, ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट स्पेसिफिक नेम है। ऐसे ही टोयोटा स्पेसिफिक नेम है, टॉमी, विग्नेस, ये सभी क्या है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है। तो जब हम बात करें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और, यहाँ पर बात करें हम पर्सन, प्लेस और एनिमल, ये क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, जहां पर स्पेसिफिक की बात हो रही हो, ठीक है। चलिए, पर्टिकुलर से, प्रॉपर से आपने याद रखना है स्पेसिफिक, ठीक है। जहां पर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात हो रही हो, प्रॉपर नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप लोग नोट करेंगे इसको। चलिए, प्रॉपर नाउन आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? An abstract noun denotes something that is abstract, non-visible or nor
टेंजिबल, जिसको क्या है देखा नहीं जा सकता या फिर और हम क्या है टच नहीं कर सकते। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया, इमोशन और एक्शन, अ स्टेट और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये सभी क्या है, इनको ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ये फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनका फिजिकल फॉर्म हम नहीं देख सकते हैं, तभी क्या है ये विजिबल भी नहीं है और टेंजिबल भी नहीं है। इनको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। आइडिया को हम क्या है विजिबल नहीं है, आइडिया नॉन विजिबल है। इमोशन, इमोशन भी क्या है नॉन विजिबल है। कोई एक्शन या कोई स्टेट और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये सभी क्या हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्या डिनोट करते हैं, सबसे पहले हमने देखना है ये क्या होंगे, नॉन विजिबल और नॉर टेंजिबल, जो विजिबल भी नहीं है और टेंजिबल भी नहीं है। तो इसमें किसका नाम हो सकता है, आइडिया, इमोशन, एक्शन और स्टेट और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। एग्जाम्पल की हम बात करें, लिबर्टी, ठीक है, सॉरो, एडवाइस। तो सॉरो, सॉरो होता है दुख, ठीक, सैडनेस, तो उसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं उसको बट देख नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा आपको कोई भी। एडवाइस, कोई हमें एडवाइस दे रहा है या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हम उसको देख या छू नहीं सकते। सिमिलरली नॉलेज, नॉलेज को ऐसे देखा नहीं जा सकता। कोई आपके सामने खड़ा है तो आप उसके अंदर कितना नॉलेज है, उसको कितना नॉलेज है किसी भी चीज का आप बता नहीं सकते, ठीक है, ना हो उसको देख सकते हैं। सिमिलरली ग्रामर, ग्रामर क्या है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक, काइंडनेस, चाइल्डहुड, एडमिशन, हेल्थ, सिंपैथी, लव, जॉय, एंगर, ट्रूथ, ठीक है, फियर, एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जो क्या होंगे नॉन विजिबल और नॉट टेंजिबल, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के हमने टाइप देखे, कितने टाइप हैं, उनमें से हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज करिए। इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।